इसके बाद वे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हम लोगों ने मित्र लाभ तो आपसे सुन लिया और इसे सुनकर हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और इससे हम लोगों का अभीष्ट मनोरथ अर्थात नीति ज्ञान भी सिद्ध हो गया। तब विष्णु शर्मा बोले, इतने से ही आप लोगों का मनोरथ तो सिद्ध हो ही गया, पर यह और भी होवे। राजपुत्रों को संतुष्ट देखकर श्री विष्णु शर्मा ने कहा, आप लोग सच्चे मित्र को पाएं, देश के सभी लोग सुखी होवें, राजा लोग भी अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन करें और यह नीति शास्त्र अर्थात मित्र लाभ नवोढ़ा अर्थात नवीन ब्याहता नारी शक्ति के सदृश ही विद्वानों के मन को संतुष्ट करे। और चंद्राध चूड़ामणि अर्थात चंद्रशेखर भगवान शिवजी सदा आप लोगों का कल्याण करें। 235 अध्याय 2 अथ सुहृद भेद अर्थात अब प्रारंभ करते हैं मित्रों में फूट का विषय। क्योंकि बिना आग्रह के ज्ञान उपलब्ध नहीं होता, अतः पुरोहित का होना और पुरोहित से आग्रह ये दोनों साथ में ही हर प्रकार की सफलता की कुंजी है। इसलिए राजपुत्रों ने विष्णु शर्मा को अपना पुरोहित जानकर उनसे नवीन ज्ञान का आग्रह कुछ इस प्रकार किया। हे आर्य, हम लोगों ने मित्र लाभ तो आपसे सुन लिया, अब हम सुहृद भेद सुनना चाहते हैं। विष्णु शर्मा बोले, अच्छा, आप लोग अब सुहृद भेद सुनिए, जिसका पहला श्लोक ये है। किसी वन में बैल और सिंह के बढ़ते हुए महान स्नेह को एक लोभी चुगलखोर सियार ने नष्ट कर दिया था। एक राजपुत्रों ने कहा, ये कथा कैसे है? विष्णु शर्मा बोले, दक्षिण दिशा में सुवर्णवती नाम की एक नगरी है। वहां पर वर्धमान नाम का एक धनी सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन रहने पर भी अपने अन्यान्य बंधुओं को अधिक धनी देखकर उसको भी अपने धन को बहाने की इच्छा हुई। क्योंकि अपने से नीचे अर्थात हीन अर्थात दरिद्रों को देखकर किसका अभिमान नहीं बढ़ता है, अर्थात सबका बढ़ता है। और अपने से ऊपर ही ऊपर अर्थात अधिक धनवानों को देखकर सब लोग स्वयं को दरिद्री समझते हैं। 2 और भी ब्रह्महत्या करने वाला भी मनुष्य यदि धनी हो तो वो भी जगत में पूज्य ही होता है, परंतु चंद्रमा की तरह उज्ज्वल वंश में उत्पन्न होने वाला भी मनुष्य यदि दरिद्र हो तो उसका भी लोक में अनादर ही होता है। 3 और भी उद्योग अर्थात व्यवसाय से रहित आलसी भाग्य को प्रधान मानने वाले साहसहीन पुरुष को लक्ष्मी उसी तरह नहीं चाहती है जैसे वृद्ध पति को युवती अर्थात जवान स्त्री नहीं चाहती है। 4 और भी आलस्य स्त्री का सेवन अर्थात स्त्री में आसक्ति रोग जन्मभूमि का प्रेम संतोष डर ये 6 बातें महत्व की और उन्नति की बाधक हैं। 5 क्योंकि जो मनुष्य थोड़ी सी संपत्ति पाकर ही अपने को सुस्थिर समझने लगता है, उसकी उस संपत्ति को दैव अर्थात भाग्य भी अपने को निवृत्त समझकर नहीं बाता है, ऐसा मैं समझता हूँ। 6 और भी कोई भी स्त्री अर्थात माता उत्साहहीन आनंद रहित बलहीन और शत्रुओं को आनंद देने वाले निर्वीर्य पुत्र को न उत्पन्न करे। 7 ऐसा ही किसी ने कहा भी है, अप्राप्त की इच्छा करनी चाहिए, प्राप्त की अच्छी तरह अर्थात चोरी डकैती ठगी इत्यादि से रक्षा करनी चाहिए और रक्षित को अच्छी तरह अर्थात व्यापार आदि से बहाना चाहिए और बढ़े हुए धन को अच्छे अच्छे कार्यों में लगाना अर्थात सत्पात्र में दान यज्ञादि में आहुति रूप से उपयोग में लाना तीर्थाटन आदि करना चाहिए। 8 क्योंकि लाभ की इच्छा करने वाले को धन मिलता ही है और मिले हुए कुबेर के भंड के समान अनंत धन की भी यदि रक्षा न की जाए तो वो नष्ट हो ही जाता है और यदि वो धन बढ़ाया न जाए तो थोड़ा थोड़ा खर्चने पर भी समय पाकर वो अंजन अर्थात सुरमे की तरह ही धीरे धीरे नष्ट ही हो जाता है और यदि वह धन अच्छे कार्यों में न लगाया जाए तो फिर वो व्यर्थ ही है। अतः धन की रक्षा करनी चाहिए और उसे अच्छे अच्छे कार्यों में और व्यापार आदि में लगाना चाहिए। किसी ने कहा भी है, उस प्राणी के धन से क्या लाभ है जो न किसी को देता है और न उसे भोगता है, और उस प्राणी का बल भी किस काम का है जो शत्रुओं को नहीं दबाता है, और उस मनुष्य के पने से भी क्या लाभ है जो धर्म का आचरण नहीं करता है, और उस मनुष्य के आत्मज्ञान से भी क्या लाभ है जो जितेंद्रिय नहीं है। 9 क्योंकि क्रमशः जल के बूंदों के गिरने से भी घड़ा भर जाता है, वही करण अर्थात उदाहरण सब विद्याओं का धर्म का तथा धन का भी है।
अर्थात विद्या, धन और धर्म, ये सब थोड़ा थोड़ा एकत्र करने पर भी कुछ दिनों में बहुत हो जाते हैं 10। और दान और भोग के बिना जिसके दिन बीतते हैं वो लोहर भी भांति अर्थात धोकनी की तरह सांस लेता हुआ मरे हुए के ही समान है 11। और कहा भी है, अंजन का धीरे धीरे नाश देखकर और वाल्मीकि अर्थात दीमकों के ढूहे का संचय देखकर दान और अध्ययन तथा उद्योग, व्यवसाय आदि कार्यों से दिन को सफल करना चाहिए। अर्थात अंजन बहुत कम खर्च होने पर भी वो शनैः शनैः नष्ट ही हो जाता है और वाल्मीकि में थोड़ी थोड़ी मिट्टी एकत्र होती होती वो एक बड़ा ढूहा बन जाती है। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा दान देने, पने आदि से भी वो बहुत अधिक हो जाता है 12। ऐसा विचार कर वो वर्धमान, संजीवक और नंदक नाम के 2 उत्तम बैलों को गाड़ी में जोतकर और गाड़ी में नान प्रकार की व्यापार की चीजें भरकर व्यापार के लिए काश्मीर की ओर चल पड़ा। क्योंकि समर्थ पुरुषों के लिए कौन कार्य असाध्य और भारी है, व्यवसायी और उद्योगी अर्थात कर्मठ पुरुषों के लिए कौन स्थान दूर है, विद्वानों के लिए कौन विदेश है, मीठा वचन बोलने वालों का कौन पराया है, अर्थात मधुर भाषण करने वाले के सभी अपने हो जाते हैं 13। इसके बाद जाते जाते संजीवक बैल का सुदुर्ग नाम के वन में एक पैर टूट गया और वो गिर पड़ा। ये देखकर वो वर्धमान वणिक विचार करने लगा, नीतिज्ञ पुरुष चाहे जितना इधर उधर उद्योग करे परंतु फल वही होगा जो विधाता के मन में होगा, अर्थात जो भाग्य में लिखा है वही होता है 14। परंतु विस्मय अर्थात घबराना, किंकर्तव्य विमूढ़ होना अर्थात असमंजस की स्थिति होना सब कार्यों का विनाशक है, इसलिए उसको सर्वथा छोड़ देना चाहिए और विस्मय को छोड़कर अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहिए 15। ऐसा विचार कर संजीवक को वहीं छोड़कर वो वर्धमान धर्मपुर नगर में स्वयं गया और एक बहुत बड़ा बैल लेकर उसे गाड़ी के अग्रभाग में जोतकर आगे चल पड़ा। इसके बाद संजीवक भी किसी प्रकार 3 पैरों पर भार देकर उठा, क्योंकि यदि कोई समुद्र में डूब गया हो या पर्वत से भी गिर गया हो अथवा किसी को सांप ने भी काट लिया हो तो भी वह आयु रहते कभी नहीं मर सकता है, क्योंकि सभी के मर्म अर्थात जीवन स्थान जो उर में है की रक्षा आयु करती है 16। जो काल न होवे तो सैकड़ों बाणों से विंधने पर भी प्राणी नहीं मरता है और जो काल होवे तो केवल कुशा की नोक से छुते ही मर जाता है 17। क्योंकि दैव से रक्षित किया हुआ बिना रक्षा के भी ठरता बचा रहता है और भली भांति रक्षित भी दैव का मारा हुआ नहीं बचता। जैसे वन में छोड़ा हुआ सहायताहीन जी जाता है और कोई घर पर 100 उपाय करने से भी नहीं जीता है 18। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वो संजीवक यथेच्छाहार विहार करके हृष्ट पुष्ट हो गया और वन में घूमता हुआ वह एक दिन जोर से चिल्लाने लगा। उसी वन में पिंगलक नाम का एक सिंह अपने भुजबल से पैदा किए राज्य के सुख का अनुभव करता हुआ रहता था। किसी ने कहा भी है, मृग न तो सिंह का अभिषेक ही करते हैं और न वे संस्कार ही करते हैं, किंतु सिंह तो अपने पराक्रम से ही वन का राज्य करता है और स्वयं अपने पराक्रम से ही मृगेंद्र कहलाता है। 19। एक दिन वह सिंह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने के लिए यमुना जी के तट पर गया। तब उस सिंह ने आकाश में घन के गर्जन के समान गंभीर और अश्रुतपूर्व संजीवक का शब्द सुना। उसे सुनकर वो बिना जल पिए ही आश्चर्य से चकित होकर लौट आया और अपने स्थान पर आकर यह क्या है ऐसा विचार कराता हुआ चुपचाप बैठ गया। तब उसके मंत्री के पुत्र करटक दमनक नाम के 2 सियरों ने उसको उस दशा में देखा और दमनक ने करटक से कहा, हे मित्र करटक, हम लोगों का स्वामी यह सिंह जल पीने गया था पर बिना जल पिए ही क्यों लौटकर कुछ आश्चर्य में पड़ा हुआ सा चुपचाप बैठा है। करकट बोला, मित्र, मेरी समझ से तो इसकी सेवा करनी ही अनुचित है। जब सेवा ही नहीं करनी है तो इसकी चेष्टा देखने से भी क्या लाभ है, क्योंकि बिना अपराध इस राजा ने हम लोगों का बहुत दिन तक अनादर किया है और अपमानित होकर आज तक हम लोगों ने बड़ा दुख पाया है। दूसरे की सेवा से धन कमाने की इच्छा रखने वालों ने देखो कैसा अनर्थ किया है। इन मूर्खों ने अपने शरीर की स्वाभाविक स्वतंत्रता को भी खो दिया है। 20। और भी देखो, पराधीन लोग जितना शीत, वायु और घाम से क्लेश सहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उससे आधा भी दुख सहकर तपस्या करके सदा के लिए सुखी हो सकता है। 21। और भी जीविका का स्वाधीन होना ही जन्म की सफलता है। यदि पराधीन मनुष्य भी जीता है
तो फिर मरा कौन कहा जाएगा? 22। और भी धनी लोग आशारूप ग्रह से ग्रस्त अपने याचकों के साथ आओ, जाओ, बैठो, उठो, चुप रहो, इस प्रकार के नाना प्रकार के खेल किया करते हैं। 23। और भी मूर्खों अर्थात मृत्युओं ने धन के वास्ते वेश्याओं के सदृश अपने शरीर और आत्मा को संस्कृत अर्थात नाना गुणों से युक्त करके स्वयं ही दूसरों के काम में लगा दिया है। वेश्या भी अपने शरीर का बनाव श्रृंगार दूसरों को अर्थात अपने ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए ही करती हैं। 24। और भी जो स्वभाव ही से चंचला है और अयोग्य जनों पर भी जो पड़ती है, ऐसी स्वामी की दृष्टि अर्थात कृपा दृष्टि को भी सेवक लोग बहुत बड़ी बात समझते हैं। 25। और भी यदि सेवक चुप रहे तो उसे मालिक लोग मूर्ख कहते हैं, यदि वो बोले तो उसे बकवादी या पागल कहते हैं, और वो यदि सहनशील हो तो उसे डरपोक कहते हैं, और यदि वो किसी की बात न सहे तो उसे अकुलीन कहते हैं। यदि पास में बैठे तो धृष्ट अर्थात अविनीत कहते हैं, और यदि वो दूर रहे तो उसे गंवार कहते हैं। इसलिए सेवाधन बहुत कठिन है, इसको योगी लोग भी नहीं निर्वाह सकते हैं। 26। विशेष तो ये है कि सेवक से बढ़कर कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वह अपनी उन्नति के लिए विनीत अर्थात नम्र होता है, अपने जीवन के लिए अपने प्राणों को दूसरे के लिए त्याग देता है, सुख के लिए दुख सहता है, अर्थात वह सभी कार्य विपरीत ही करता है। अतः सेवक से बका मूर्ख और कौन होगा। 27। दमनक बोला, हे मित्र, मन में भी कभी ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि बड़े ही यत्न से उन धनी लोगों की सेवा क्यों नहीं करनी चाहिए, अर्थात अवश्य ही करनी चाहिए, जो प्रसन्न होकर सेवकों के सभी मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। 28। और भी देखो, जो लोग राजाओं की सेवा नहीं करते हैं, उनको चामर से युक्त धन संपत्ति, ऊंचे दंड वाला सफेद छत्र और हाथी, घोड़ा, सेना, ये उपभोग की सब सामग्रियां कहाँ से मिल सकती हैं? 29। करकट बोला, तो भी हमको इस अनधिकार चेष्टा से लाभ ही क्या है? क्योंकि कभी भी मनुष्य को अव्यापार में व्यापार नहीं करना चाहिए, अर्थात जो कार्य अपना कर्तव्य नहीं है उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो, जो प्राणी अव्यापार अर्थात वृथा कार्यों में व्यापार करता है, अर्थात जो काम अपना कर्तव्य नहीं है उसको करता है, वो कील उखाने वाले उस बंदर के समान ही मरकर भूमि पर गिर जाता है। 30। दमनक ने पूछा, ये कथा कैसे है? करटक कहने लगा, मगध देश में धर्मारण्य के पास की किसी भूमि पर शुभदत्त नाम का एक कायस्थ एक विहार अर्थात बौद्ध मठ बनवा रहा था। वहाँ पर आरे से आधी दूर तक फटे हुए किसी खंभे के दोनों काठ के टुकड़ों के बीच में बढ़ी ने एक कील गा दी थी। एक समय वहाँ बहुत से बंदर खेलते हुए आ गए। उनमें से एक बंदर मानो काल से प्रेरित होकर उस कील को हाथ से पकड़कर बैठ गया। उसके लटकते हुए दोनों अंडकोश भी फटे हुए उन दोनों कोष्ठों के मध्य में घुस गए। इसके बाद उस बंदर ने स्वाभाविक चंचलता के कारण बड़े परिश्रम से उस कील को खींचा। कील के निकल जाने पर उसके दोनों अंडकोश काठ के दोनों खंडों के बीच में दबकर पिस गए और वो वानर मर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अव्यापार अर्थात व्यर्थ के कार्यों में जो व्यापार करता है इत्यादि। तब दमनक बोला, तो भी स्वामी की चेष्टा पर नौकर को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। करटक बोला, जो सब अधिकारों में नियुक्त है वही प्रधानमंत्री ध्यान दे, क्योंकि नौकर को दूसरे अधिकारों की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। देखो, जो भृत्य स्वामी की भलाई की इच्छा से भी दूसरे के अधिकारों की चर्चा करता है, वो वैसे ही दुखी होता है जैसे चीत्कार करने से पीटा गया वो गधा दुखी हुआ था और मारा गया था। 31। दमनक ने पूछा, ये कथा किस प्रकार है? करटक कहने लगा, वाराणसीपुर अर्थात बनारस में कर्पूर पटक नाम का एक धोबी रहता था। वह अपनी नवीन नवोढ़ा स्त्री के साथ बहुत देर तक सुरत क्रीड़ा करके उसका गधा आलिंगन कर सो गया। उसी समय उसके घर में चोरी करने को चोर घुसा। उस धोबी के घर के आंगन में एक गधा बंधा हुआ था और वहीं एक कुत्ता भी बैठा था। गधे ने कुत्ते से कहा कि हे मित्र, अपने स्वामी को चोरों से सावधान करना आपका काम है, अतः आप चिल्लाकर अपने मालिक को क्यों नहीं जगाते हो? तब वो कुत्ता बोला, भाई,
आप मेरे काम की चिंता क्यों करते हैं? क्या आप नहीं जानते हैं कि रात दिन मैं इसके ग्रह की रक्षा करता हूँ? इसलिए ये बहुत दिनों से सुखी है और इसलिए इसको अब मेरी आवश्यकता भी नहीं मालूम देती है। इससे इन दिनों यह मुझे ठीक ठीक भोजन देने का भी ध्यान नहीं रखता है। क्योंकि बिना दुख देखे स्वामी लोग नौकरों का ध्यान कम ही करते हैं। तब वह गधा बोला, सुन रे नीच, जो भृत्य या मित्र काम के समय मांगता है, वो नौकर भी अधम और नीच है, और वह मित्र भी अधम और निंदित है। तब वह कुत्ता बोला, ये ठीक है, परंतु जो अवसर पर अर्थात काम पड़ने पर ही नौकरों को याद करता है, वो स्वामी भी तो अधम और निंदित है। 32। क्योंकि आश्रितों की रक्षा करने में, स्वामी की सेवा करने में, धर्म करने में, संतान उत्पन्न करने में प्रतिनिधि नहीं होते हैं। अर्थात ये सब काम स्वयं ही करने के हैं, दूसरों के ऊपर छोड़ने के नहीं हैं। 33। तब वह गधा क्रुद्ध होकर बोला, अरे दुष्ट, तू बड़ा पापी है जो विपत्ति में भी स्वामी के कार्य की उपेक्षा करता है। अच्छा, जो हो, जिस उपाय से स्वामी जागेंगे वो उपाय मैं ही करूँगा। क्योंकि सूर्य की सेवा पृष्ठ से करनी चाहिए, अर्थात सूर्य को पीठ देकर बैठना चाहिए, इससे उसका संताप अधिक बाधा नहीं देता है, और अग्नि की सेवा पेट अर्थात सामने से करनी चाहिए। और स्वामी की सेवा सब प्रकार से अर्थात अच्छी तरह से पूरी करनी चाहिए, और परलोक की सेवा अर्थात परलोक में उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन छल रहित होकर करनी चाहिए। 34। ऐसा कहकर गधा बड़े जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद वो धोबी उसके चिल्लाने से जाग उठा और असमय में नींद टूटने के कारण क्रुद्ध होकर उठकर गधे को गंडे से पीटने लगा, और वो गधा इस प्रकार मार खाकर मर गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूसरे के अधिकार की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए इत्यादि। और देखो, पशुओं का खोजना ही हम लोगों का काम है, अतः अपने काम की चर्चा ही हमें करनी चाहिए, अर्थात कुछ सोचकर। किंतु आज तो उस चर्चा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों के खाने में बचा हुआ पूरा आहार रखा हुआ है। तब वो दमनक क्रोध करके बोला, क्या तुम केवल अपने पेट पालने के लिए राजा की नौकरी करते हो? भाई, यह बात तो तुमने ठीक नहीं कही। क्योंकि मित्रों का उपकार करने के लिए तथा शत्रुओं का अपकार करने के लिए ही विद्वान लोग राजा की सेवा किया करते हैं। केवल अपना पेट मात्र तो कौन नहीं भर लेता है, अर्थात सभी भर लेते हैं। 35। दमनक फिर कहते हैं कि जैसे सीता को और लक्ष्मण को साथ लेकर जब राम जी वनवास पर गए और तब राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात विद्वानों के बीच राजा के न होने की परिस्थिति आ पहुंची थी, तब उन्होंने राजा रहित समाज की कठिनाइयों की विस्तृत चर्चा की थी। कोष्टक। करकट ने पूछा, ये कथा कैसे है? दमनक बोला, राजा दशरथ के स्वर्ग सिधारने के पश्चात की बात चीत कुछ इस प्रकार थी। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 67 वरक 6-7 से उद्धृत। मार्कंडेय, मौद्गल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जाबाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। वरक 67-3-4। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण ये रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई थी। वरक 67-5। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्रीराम के साथ ही चले गए। वरक 67-6। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकई देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। वरक 6-7-7। इक्ष्वाकुवंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। वरक 67-8। जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युमालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। वरक 67-9। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहाँ के खेतों में मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। वरक 67-10। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता है। बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती है। राजारहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहाँ पति
पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। वरक 67:1-1। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्यगृह, धर्मशाला, मंदिर आदि भी नहीं बनवाते हैं। वरक 67:1-2। जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपद में स्वभावत यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं। राजारहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न ले। वरक 67:1-4। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तक हर्ष में भरकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपने पाते हैं। वरक 67:15। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता। कथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। राजारहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यानों में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। वरक 67:1-7। राजा का महत्व राजधर्म नामक ग्रंथ से प्रस्तुत है। राजधर्म नामक ग्रंथ स्वस्ति प्रकाशन संस्थान, श्री गोवर्धन मठ, पुरी का 93वां पुष्प है। इसके रचयिता पूज्यपाद शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती हैं। चंद्रमा मन के अधिदेव हैं। उनके अनुग्रह से संयत मन वाले तपस्वी तथा मनस्वी द्विज चंद्रदेव को ही अपना राजा मानते हैं। उन द्विजों के द्वारा उपदिष्ट तथा अभिषिक्त क्षत्रिय दंडाधिकारी होते हैं। ब्राह्मणों में सन्निहित नीति तथा क्षत्रियों में प्रतिष्ठित शक्ति के साहचर्य और सामंजस्य से सर्वहित सुनिश्चित है। पुरी शंकराचार्य। शील, संयम तथा वेदार्थ विज्ञान संपन्न आचार्य के उपदेश और उसका उल्लंघन करने वालों के लिए अर्थात उन्मार्गामी अराजक तत्वों के लिए राजदंड प्रजापालक है। अतएव आचार्य और राजा माननीय है, इनकी निंदा न करें। महानुशासनम 24। और भी जिसके जीने से ब्राह्मण, मित्र और बंधुजन जीते हैं, उसी का जीना सफल है। अपने लिए तो कौन नहीं जीता है, अर्थात सभी जीते हैं। 36। और भी जिसके जीने से बहुतों की जीविका चलती है, वही जीता है, अर्थात उसी का जीवन सफल है। क्या कौवा भी चोंच से अपना पेट नहीं भर लेता है, अर्थात भरता ही है। 37। दक्ष स्मृति के 3/15 में कहते हैं, जो पुरुष इस लोक में अनेक व्यक्तियों की जीविका चलाता है, उसी का जीवन सफल है। अन्य लोग जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। देखो, कोई प्राणी 5 पैसे या 5 रुपए पर ही नौकरी करता है और कोई बुद्धिमान कुशल पुरुष लाख रुपयों पर नौकरी करता है, और कोई महपुरुष ऐसे भी होते हैं जो लाखों रुपये देने पर भी नहीं मिलते हैं। 38। और भी स्वामी और सेवक की मनुष्य जाति एक समान होने पर भी किसी को स्वामी बनाना और उसकी सेवकाई करना, यह अत्यंत ही निंदित है। फिर उस नौकरी में भी जो सेवक प्रथम अर्थात मुख्य नहीं हुआ, तो उसकी गणना भी क्या जीने वालों में है, अर्थात उसको मरा हुआ ही समझना चाहिए। 39। जैसे कहा भी है, घोड़ा, हाथी, धातु, काष्ठ, पत्थर, वस्त्र, स्त्री, पुरुष, जल, इनमें परस्पर में बहुत बड़ा भेद अर्थात विशेषता रहता है। अर्थात घोड़े, हाथी, धातु, पत्थर, जल, स्त्री, पुरुष, वस्त्र, ये सब एक ही तरह के नहीं होते हैं, किंतु इनमें उत्तम, मध्यम, अधम भाव रहता है। 40। और वस्तुओं का थोड़ा भेद भी विशेषाधायक होता है। देखो, कुत्ता थोड़ी सी आंत तथा चर्बी के लेश युक्त मलिन एवं मांस रहित गौ की सूखी हड्डी को पाकर भी संतुष्ट हो जाता है, जिससे उसकी भूख भी शांत नहीं होती है। और सिंह अपनी गोद में आए हुए सियार को भी छोड़कर हस्ती को ही मारता है। ठीक है, सभी प्राणी कष्ट में पड़े हुए रहने पर भी अपने सत्व अर्थात बल, पराक्रम, योग्यता के अनुरूप ही फल चाहते हैं। 41। और भी स्वामी और सेवक में भी अंतर अर्थात भेद। देखो,
कुत्ता अपने भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है और उसके चरणों पर अर्थात नीचे गिरकर उसकी खुशामद करता है और जमीन पर लौटकर अपना पेट और मुख दिखलाता है। परंतु हाथी अपने भोजन देने वाले के सामने बड़ी गंभीरता से देखता है और सैकड़ों प्रिय वचन बोलने पर ही खाता है। अर्थात सेवकों में भी बहुत भेद है। 42 और भी जो इस संसार में मानी प्राणी ज्ञान पराक्रम और कीर्ति के साथ मनुष्यों में प्रसिद्ध होकर क्षण भर के लिए भी जीता है, उसी को विद्वान लोग सच्चा जीना कहते हैं। इस तरह तो कौवा भी बहुत दिन तक जीता है और बलि के टुकड़े खाया करता है। 43 और भी जो मनुष्य पुत्र गुरु भृत्य अर्थात नौकर दीन तथा बंधुओं पर दया नहीं करता है, मनुष्य लोक में उसके जीवन से क्या लाभ है? क्योंकि ऐसे तो कौवा भी बहुत दिनों तक जीता है और बलि के टुकड़ों को खाता रहता है। 44 और भी हिताहित के विचार से शून्य बहुत से धार्मिक सिद्धांतों से अनाहरित अर्थात उनको न मानने वाले केवल अपने उदरमात्र भरने के अभिमाशी पुरुष रूप में पशु में और साक्षात पशु में क्या भेद है? अर्थात ऐसे पेटू मनुष्य में और पशु में कोई भेद नहीं है, उसको तो पशु ही समझना चाहिए। 45 तब करटक बोला, हम लोग तो इस राज्य में प्रधान हैं ही, इसलिए भी हम लोगों को इस विचार से क्या प्रयोजन है? दमनक बोला, मंत्री लोग थोड़े ही दिनों में प्रधानता और अप्रधानता को स्वयं प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि किसी के लिए कोई भी स्वभाव से ही उदार अर्थात अच्छा महान बड़ा या अभीष्ट अर्थात प्रिय या खल अर्थात दुष्ट नहीं होता है, किंतु मनुष्य को अपना किया हुआ कर्म ही संसार में छोटा या बड़ा बनाता है। और भी जैसे पर्वत पर कोई शिला बड़ी कठिनाई से चढ़ाई जा सकती है, परंतु उसे नीचे तो क्षण भर में ही गिराया जा सकता है, वैसे ही आत्मा भी बड़ी कठिनता से गुणी बनता है, परंतु दोषी तो वह क्षण भर में ही बनाया जा सकता है। 47 मनुष्य अपने ही कर्मों से कुआं खोदने वाले की तरह नीचे की ओर जाता है और महल बनाने वाले की तरह अपने ही कर्मों से ऊपर की ओर भी जाता है। 48 इसलिए है भद्र, सभी का आत्मा बड़ा या छोटा अपने उद्योग से ही बनता है। तब करटक बोला, अच्छा तो आप और क्या है? दमनक बोला, ये स्वामी पिंगलक किसी कारण से ही जल पिए बिना ही लौटकर चकित होकर बैठा है। करटक बोला, वो कारण क्या है, क्या तुम जानते हो? दमनक बोला, इसमें अविदित क्या है? कहा भी है, जहाँ वायु की भी गति नहीं है और जहाँ सूर्य की भी किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, वहाँ भी बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। 49 कही हुई बात को तो पशु भी समझ लेते हैं और चलाए जाने पर तथा मालिक की आज्ञा पाने पर तो घोड़े हाथी आदि पशु भी चलने लगते हैं, परंतु विद्वान लोग तो बिना कहे हुए भी मन की बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि दूसरे के मन के भावों को समझना ही बुद्धि का फल है। 50 और भी आकार इंगित अर्थात हृदय के भाव चाल चेष्टा बोलचाल और आँख तथा मुख के विकार आदि से चित्त अर्थात मन के भीतर की बात जानी जा सकती है। 51 अतः इस भय के प्रसंग को लेकर ही मैं अपनी बुद्धि के बल से स्वामी सिंह को मैं अपने अधीन बना लूंगा, क्योंकि जो मनुष्य अवसर के अनुरूप वचन बोलना जानता है और जो स्नेह के अनुकूल प्रिय बोलना जानता है और अपनी शक्ति के अनुकूल ही कोप करना जानता है, वही सच्चा पंडित है। 52 तब करटक बोला, मित्र तुम तो सेवा करना जानते नहीं हो। देखो, जो मनुष्य राजा के पास बिना बुलाए जाता है और जो बिना पूछे बहुत बोलता है और जो अपने ऊपर राजा को प्रसन्न समझता है, वो मूर्ख है। 53 दमनक बोला, भाई मैं सेवा का अनभिज्ञ कैसे हूँ? देखो, क्या कोई भी वस्तु स्वभाव से ही अच्छी या बुरी होती है? अर्थात नहीं, इसलिए जो वस्तु जिसको अच्छी लगे वही वस्तु उसके लिए सुंदर है। 54 क्योंकि जिसका जैसा अभिप्राय हो उसी अभिप्राय से उसके मन के भीतर प्रवेश करके उसको बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही अपने वश में कर लेवे। 55 और भी यहाँ कौन है? ऐसा पूछने पर मैं हूँ महाराज, आज्ञा दीजिए, ऐसा कहना चाहिए। 56 और भी जो मनुष्य थोड़े में ही संतुष्ट हो सकता हो, धीर हो, बुद्धिमान हो, सदा छाया की तरह राजा के पीछे चलने वाला हो, आज्ञा पाकर संकल्प विकल्प न करता हो, वही मनुष्य राजा के पास रहकर उसकी सेवा कर सकता है। 57 तब करटक बोला, बिना अवसर के अर्थात बेमौके बिना बुलाए जाने से स्वामी सिंह कदाचित तुम्हारा अनादर ही कर देगा, तो तुम क्या करोगे?
दमनक बोला, ऐसा हो तो भी नौकर को अपने स्वामी के पास अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि दोष के भय से कार्यों का आरंभ नहीं करना कायरों का लक्षण है। हे भाई, अजीर्ण अर्थात न पचने के भय से भला कौन भोजन छोड़ देता है, अर्थात कोई नहीं छोड़ता है। 58। देखो, जो मनुष्य सदा राजा के पास बना रहता है, वो चाहे मूर्ख हो, अकुलीन हो अथवा बुरा अर्थात अयोग्य हो, राजा लोग उसको ही चाहते हैं, क्योंकि प्रायः राजा, स्त्री और लता ये सब अपने साथ रहने वाले के साथ ही संबंध स्थापित करते हैं और उनसे ही प्रसन्न रहते हैं। 59। करटक बोला, अच्छा वहाँ जाकर आप क्या कहेंगे? दमनक बोला, सुनो, पहले तो मैं ये जानूंगा कि स्वामी मेरे ऊपर अनुरक्त हैं या विरक्त हैं। करटक बोला, इसके जानने के क्या लक्षण हैं? दमनक बोला, सुनो, दूर ही से देखना, हंसना, कुशल आदि पूछने में आदर करना, परोक्ष में भी उनके गुणों की प्रशंसा करना, प्रिय पदार्थों के अवसर में उनका स्मरण करना। 60। और सेवा न करने पर भी प्रेम रखना, देना, प्रिय वचन बोलना, दोषों में भी गुणों का ही संग्रह अर्थात ग्रहण करना, ये सब अनुरक्त स्वामी के चिन्ह है। 61। और समय बिताना अर्थात दान पारितोषिक आदि देने में टाल टूल करना, आशा का बढ़ाना और फल का खंडन करना, ये विरक्त स्वामी के लक्षण हैं। इनको बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह समझ लेवे। 62। मैं भी ये सब समझकर जैसे वह मेरे वश में होगा वैसा ही मैं कहूँगा, क्योंकि बुद्धिमान लोग नीति शास्त्र के अनुसार ही उपाय, त्रुटि, दोष, मंत्रभेद आदि से आई हुई विपत्ति अर्थात बुराई को और उपाय ठीक से कार्य करने से आई हुई सिद्धि को सामने झलकती हुई सी पहले ही से दिखला देते हैं। अर्थात मंत्र अर्थात गुप्त सलाह, मंत्रणा के अनुसार कार्य नहीं होने से या नहीं करने से होने वाली हानि और विपत्तियों को और मंत्रणा के अनुसार कार्य करने से होने वाले फलों को बुद्धिमान कुशल राजनीतिज्ञ मंत्रीगण पहले से ही स्पष्ट बता देते हैं। अर्थात हानि और लाभ का चित्र सा खींचकर पहले से ही सामने उपस्थित कर देते हैं। 63। करटक बोला, तो भी बिना अवसर के तुमको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बृहस्पति के समान गुरुत्व वाले का भी बिना अवसर के बोलने से अपमान होता है। 64। तब दमनक बोला, मित्र तुम विलाप न करो, मैं बिना अवसर की बात कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि विपत्ति में, स्वामी के बुरे रास्ते पर चलने के समय, कार्य की हानि होने की संभावना के समय, स्वामी का हित चाहने वाले नौकर को बिना पूछे भी अवश्य स्वामी के हित की बात कहनी चाहिए। 65। और यदि अवसर पाकर भी मैं मंत्र अर्थात अच्छी सलाह न कहूँ तो फिर मेरा मंत्री होना ही अनुचित और व्यर्थ है, क्योंकि जिस गुण से अपनी जीविका चलती हो और संसार में जिस गुण से मनुष्य प्रशंसित होता हो वही सच्चा गुण है। गुणी मनुष्य को चाहिए कि उस गुण की सदा रक्षा करे और उसे सदा बताता रहे। 66। इसलिए हे भाई, तुम मुझे जाने की आज्ञा दो, मैं अब वहाँ जाता हूँ। करटक बोला, आपका कल्याण हो, आपका मार्ग शुभ प्रद हो और आप अपना अभीष्ट सिद्ध कीजिए, और आप धन लाभ, क्षेम, कुशल, विजय, शत्रु पक्ष का विनाश और पुनः सकुशल आगमन के लिए प्रस्थान कीजिए। 67। इसके बाद दमनक कुछ विस्मित अर्थात अचंभित सा होकर पिंगलक के पास गया। तब दूर ही से राजा ने उसे देखा और आदर पूर्वक उसे भीतर बुलाया। तब वो भी उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके अर्थात सिंह के पास ही बैठ गया। राजा सिंह बोला, तुम बहुत दिन पर देख पड़े, क्या बात है? तब दमनक बोला कि यद्यपि मेरी सेवा की तो श्रीमान को कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तथापि समय पर नौकर को स्वामी के पास अवश्य आना चाहिए, इसलिए मैं आज आया हूँ। और भी हे राजन, दांत खोदने के लिए और कान खोदने के लिए तृण से भी राजा महाराजा और बड़े लोगों को काम पड़ता है, फिर शरीर, वाणी, हाथ और पांव वाले मनुष्य की तो बात ही क्या है। अर्थात मनुष्य से तो मनुष्य को काम कभी न कभी पड़ता ही है। 68। और यदि बहुत दिनों से आपके यहाँ से तिरस्कृत होने के कारण मेरी बुद्धि के विनाश का संदेह आप करते हो, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वीर मनुष्य का अनादर होता भी हो तो भी उसकी बुद्धि के विनाश की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि को नीचे की ओर करने पर भी उसकी शिखा अर्थात ज्वाला नीचे की ओर कदापि नहीं जाती है, किंतु अग्नि की शिखा अर्थात ज्वाला सदा ऊपर को ही जाती है। 69। हे राजन,
इसलिए स्वामी को सर्वथा अर्थात सब तरह से विवेकी अर्थात विचारवान होना चाहिए। क्योंकि यदि मणि को पैर के नीचे रखकर ठुकराया जाता है और कांच को सिर पर धारण किया जाता है तो भी कांच कांच ही है और मणि मणि ही है। अर्थात इस तरह अपमान करने से भी मणि का कुछ नहीं बिगड़ता है। 70 और भी जब राजा सामान्य रूप से योग्य और अयोग्य सभी भृत्यों को एक ही तरह समझता है तब उद्योगी और कार्य करने में पटु तथा समर्थ पुरुषों अर्थात भृत्यों का उत्साह कम हो जाता है। 71 और हे राजन, उत्तम मध्यम भेद से पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों को वैसे ही 3 प्रकार के उत्तम मध्यम अधम कामों में ही लगाना चाहिए। 72 और भृत्य अर्थात नौकर और आभूषण अपने अपने योग्य स्थानों पर ही लगाए जाते हैं, क्योंकि चूड़ामणि कभी पैर में नहीं पहना जाता है और पायजेब कभी सिर पर नहीं धारण किया जाता है। 73 और भी सुवर्ण के गहनों में लगाने के योग्य श्रेष्ठ मणि को यदि शीशे अर्थात कांच में लगा दिया जाए तो भी वह मणि न कुछ कहता है और न उसकी शोभा ही कम होती है, किंतु उसे कांच में जड़ने वाले की ही इसमें निंदा होती है। 74 और भी यदि मुकुट में कांच लगाया जाए और पांव के गहनों में मणि लगाई जाए तो इसमें मणि का तो कुछ दोष नहीं है, किंतु लगाने वाले साहूकार की ही इसमें मूर्खता सिद्ध होती है। 75 और भी देखिए, ये बुद्धिमान है, ये हमारा अर्थात भक्त अनुरक्त है, ये शूरवीर है, इससे मुझे भय है। ऐसा सेवकों के विषय में पूरा विचार करने वाला राजा सदा नौकरों से परिपूर्ण रहता है। 76 और भी अश्व शस्त्र शास्त्र वीणा वाणी पुरुष और स्त्री योग्य को पाकर योग्य और अयोग्य को पाकर अयोग्य हो जाते हैं। 77 और भी यदि नौकर भक्त हो परंतु शक्तिहीन हो, कार्य करने में असमर्थ हो तो उसके रहने से भी क्या लाभ है, और भृत्य समर्थ होकर भी यदि अपकारी हो तो भी उससे क्या लाभ है। परंतु हे राजन, मैं तो आपका भक्त और कार्य करने में समर्थ अर्थात शक्त दोनों हूँ, इसलिए आप मेरा अनादर न करें। 78 क्योंकि राजा के अनादर करने से नौकर बुद्धिहीन और मूर्ख हो जाते हैं और मूर्ख भृत्यों की प्रधानता देखकर विद्वान उस राजा के पास नहीं आते हैं, और जिस राजा को विद्वान लोग छोड़ देते हैं वहाँ की राजनीति कभी सफल नहीं होती है, और राजनीति के असफल होने पर सकल संसार अर्थात सभी राजा प्रजा उच्छृंखल और स्वतंत्र होकर अंत में नष्ट हो जाती है। 79 और भी हे देव, राजा से सत्कृत और पूजित मनुष्य को ही राष्ट्र के लोग भी सदा आदर करते हैं और उसे पूजते हैं, और राजा जिसका अनादर करता है उसका सभी लोग अनादर करने लगते हैं। 80 और भी बालक की कही हुई बात यदि योग्य हो तो वो विद्वानों को माननी चाहिए। देखिए, सूर्य के न रहने पर क्या दीपक से प्रकाश नहीं होता है, अर्थात होता ही है। 81 तब वो पिंगलक बोला, भद्र दमनक, यह क्या कह रहे हो? तुम हमारे प्रधानमंत्री के पुत्र होकर भी किसी दुर्जन के बहकाने से इतने दिनों तक नहीं आए थे, अब जो तुम्हें कहना हो कहो। दमनक बोला, हे देव, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, कहिए आप पानी पीने को यमुना नदी के तट पर गए थे, परंतु जल पिए बिना ही घबराकर वापस क्यों लौट आए और उदास तथा चिंतित होकर क्यों बैठे हैं? तब पिंगलक बोला, तुमने अच्छा पूछा, परंतु इस रहस्य के कहने लायक कोई विश्वास पात्र नहीं है, तो भी मैं एकांत में तुमसे कहता हूँ, सुनो। इस समय इस वन में किसी अपूर्व प्राणी ने आकर अधिकार जमा लिया है, इसलिए मैं इस वन को छोड़ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं घबराया हुआ हूँ। और तुमने भी यह अपूर्व शब्द सुना ही होगा, शब्द के अनुसार ही उस जीव का बल भी अवश्य ही अधिक होगा। तब वह दमनक बोला, हाँ महाराज, ये बात तो बहुत बड़े भय की है। वो शब्द तो मैंने भी सुना है, परंतु वो मंत्री अच्छा और योग्य नहीं है जो पहले राजा को देश छोड़ने के लिए कहे और पीछे लड़ाई लड़ने के लिए उपदेश देवे। ऐसे ऐसे कठिन कार्यों के उपस्थित होने पर क्या कर्तव्य है? इस कार्य अर्थात कठिन समस्या के समय ही तो नौकरों का उपयोग और योग्यता देखी जाती है, क्योंकि मनुष्य अपने बंधु स्त्री नौकर अपनी बुद्धि और बल का सार अर्थात तत्व सच्चाई आपत्ति रूप कसौटी पर ही जानता है। 82 सिंह बोला, भद्र, मुझे तो इस समय बहुत अधिक भय लग रहा है। दमनक अपने मन ही मन बोला,
नहीं तो तुम राज्य का सुख छोड़कर दूसरी जगह जाने की क्यों कहते? फिर जोर से उसे सुना कर बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तब तक आप अड़िए मत, किंतु करटक आदि को भी धैर्य अर्थात सांत्वना देकर प्रसन्न करना चाहिए। और उन्हें भी अपने पक्ष में पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि आपत्ति के आ पड़ने के समय योग्य पुरुषों अर्थात भृत्यों का एकत्र होना कठिन है। इसके बाद राजा अर्थात सिंह ने सर्वस्व अर्थात बहुत धन देकर दमनक और करटक का पूरा सम्मान किया और वे दोनों भय को दूर करने की प्रतिज्ञा करके चल पड़े। तब करटक जाते जाते दमनक से बोला, हे मित्र, इस भय के कारण का हटाना शक्य है या अशक्य है, इसको बिना समझे ही तुमने भय शांति की प्रतिज्ञा करके राजा से यह भारी पारितोषिक क्यों ले लिया? क्योंकि बिना उपकार अर्थात कार्य किए किसी का भी पारितोषिक नहीं लेना चाहिए, विशेष करके राजा का। क्योंकि देखो, जिस अर्थात राजा की प्रसन्नता में लक्ष्मी निवास करती है, जिसके पराक्रम में विजय है और जिसके क्रोध में मृत्यु निवास करती है, अतः वो राजा सब तेजो अर्थात देवताओं का निवास स्थान है 83। और कहा भी है, यदि राजा बालक भी हो तो भी उसको साधारण मनुष्य समझकर उसका अनादर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह राजा मनुष्य के रूप में एक बहुत बड़ा देवता ही है 84। तब दमनक हंसकर बोला, मित्र चुप रहो, मैंने भय का कारण समझ लिया है। ये बैल का शब्द है, और बैल तो हम लोगों का भी भक्ष्य है, सिंह के लिए वो भक्ष्य है, ये तो कहना ही क्या है। तब करटक बोला, यदि ऐसी बात है तो स्वामी के भय को तुमने वहीं क्यों नहीं दूर कर दिया? तब दमनक बोला, यदि हम स्वामी का भय वहीं दूर कर देते तो यह महान पारितोषिक कैसे मिलता? और भी भृत्यों को चाहिए कि अपने स्वामी को सर्वथा निरपेक्ष अर्थात कृतार्थ कभी न करे। स्वामी को निरपेक्ष करके भृत्य दधिकरण के समान हो जाता है 85। करटक ने पूछा, ये कथा कैसे है? दमनक बोला,